प्यारे बच्चों, Kidology.stories में आपका स्वागत है। यहाँ सोने से पहले का हर पल बनता है ज्ञान और सपनों का मीठा सफर। बच्चों, आपने अपने आस पड़ोस में बंदर जरूर देखा होगा। कहा जाता है कि बंदर एक नकलची जानवर होता है। इस कहानी में ऐसी ही एक नकलची बंदर की कहानी है जो पार्क में लोगों को पढ़ते हुए देखकर खुद भी पढ़ने के लिए चश्मा बनवाने चश्मे की दुकान पर जाता है। उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए देखें पूरी कहानी। शहर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही शरारती था। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता और कच्चे पक्के फल खाता रहता। बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते थे। वहां बैठकर कुछ बूढ़े लोग चश्मा लगाकर अखबार व किताबें पढ़ते। बंदर रोज बूढ़ों को पढ़ते हुए देखा करता। वह सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी अपने लिए एक चश्मा लाना चाहिए। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा। वहां की भीड़ व शोरगुल से वह घबरा गया। किसी तरह बंदर को चश्मे की एक दुकान दिखाई दी। बंदर दुकान के अंदर चला गया। आइए आइए बंदर बाबू, कहिए आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने उससे पूछा। बंदर ने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार बंदर की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने बंदर को एक बड़ा सा चश्मा लगा दिया। फिर उसने बंदर को एक किताब भी दी। बंदर ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने दुकानदार से कहा, यह चश्मा ठीक नहीं है, कोई दूसरा चश्मा दिखाइए। दुकानदार ने बंदर को कई तरह के चश्मे दिखाए। वह किसी भी चश्मे से किताब नहीं पढ़ सका। बंदर बोला, आपके सारे चश्मे बेकार हैं, कोई भी मेरे काम का नहीं। बंदर ने किताब भी उल्टी पकड़ी हुई थी। दुकानदार ने बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना आता है? बंदर ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार को हंसी आ गई। उसने बंदर को समझाया, केवल चश्मा लगा लेने से ही किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता। चश्मा लगाकर केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले आप लिखना पढ़ना सीखो, फिर आप बिना चश्मे के भी पढ़ सकेंगे। सिर्फ दिखावा करने से ज्ञान नहीं आता। सीखने की मेहनत ही असली चश्मा है जो दुनिया को साफ दिखाता है। हर कहानी हमें एक नई सीख देती है, कभी रोशनी बांटने की, कभी सच्चाई निभाने की। अब आंखें बंद करो और सुनो अपनी अगली सपनों की कहानी।